पहली मुलाकात, द फर्स्ट एनकाउंटर। कहानी की शुरुआत होती है एक सुंदर पहाड़ी गांव से, जो हरे भरे जंगलों और नदी के किनारे बसा है। आरव एक सीधा सादा गांव का लड़का है, जिसे बांसुरी बजाने में महारत हासिल है। वो अपने संगीत से पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर देता है। आरव हर साल गांव के वार्षिक संगीत उत्सव की तैयारी करता है और इसी सपने के साथ जीता है कि उसका संगीत एक दिन बड़े मंच तक पहुंचेगा। दूसरी तरफ सिया, एक शहर की आत्मविश्वासी और मॉडर्न लड़की, अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए गांव आती है। उसकी आधुनिकता और चंचल स्वभाव पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। एक दिन सिया घूमते हुए नदी के पास पहुंचती है, जहां आरव अपने बांसुरी की धुन तैयार कर रहा होता है। सिया उस मधुर संगीत से खींचकर आरव के पास चली आती है। आरव अपने संगीत में खोया हुआ सिया को नोटिस नहीं करता। सिया चुपचाप खड़ी होकर उसकी धुन को सुनती है और फिर कहती है, वाह, कितना प्यारा संगीत है। क्या ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है? आरव थोड़ा झिझकते हुए उसकी तरफ देखता है और धीरे से जवाब देता है, हाँ, बस ऐसे ही अभ्यास कर रहा था। सिया उसकी सरलता और प्रतिभा से प्रभावित होती है, लेकिन आरव की शर्मीली प्रवृत्ति के कारण बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। सिया के दोस्तों के उसे बुलाने की आवाज के साथ वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और आरव वहीं खड़ा सोचता है कि कौन थी ये अजनबी जिसने उसके संगीत की सराहना की। जहां आरव सिया से पहली मुलाकात के बाद उसे भूल नहीं पा रहा, उसके दिल और दिमाग में बार बार वही पल लौट आता है जब सिया ने उसकी बांसुरी की धुन की तारीफ की थी। आरव का संगीत अब और भी भावुक और गहरा होता जा रहा है, जैसे उसकी धुनों में सिया का असर हो। दूसरी तरफ सिया अपनी छुट्टियों का आनंद ले रही है, लेकिन उसे बार बार नदी के पास सुनी गई बांसुरी की मधुर धुन याद आती है। उसकी दोस्तों के साथ बातचीत में भी वो अक्सर उस पल का जिक्र करती है, जिससे उसका दिल एक अनोखा आकर्षण महसूस करता है। एक दिन आरव गांव के वार्षिक संगीत उत्सव के लिए अभ्यास कर रहा होता है। वो नदी किनारे बैठकर अपनी धुनों को परख रहा